नमस्कार, आप देख रहे हैं समय इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। अगली खबर सिंगरौली से। एक दिवसीय प्रवास पर सरई पहुंचे भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय महासचिव सौरभ द्विवेदी ने उदय स्टालिन द्वारा सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया। सौरभ द्विवेदी ने कहा कि उदय स्टालिन अंग्रेजों का अवलंबी है जो भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। सनातन आदि और अनंत है, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। देश को नशामुक्त करेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र ने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया जैसे बोला है और इसे खत्म करने की बात है, क्या कहेंगे? सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसका कोई आदि है ना अंत है। जब से सृष्टि होगी तब से हजारों लाखों करोड़ों अरबों वर्ष से सनातन धर्म की नींव मानी जाती है। यह किसी के कहने से सनातन धर्म का बाल भी बांका नहीं होगा। और आज जानने समझने की ज़रूरत है देश के लोगों को, जो हम गांव-गांव जाकर के लोगों को यही बताते हैं कि अपने धर्म पर विश्वास करिए, अपने धर्म पर चलने की कोशिश करिए, अन्यथा ये राजनेता अपनी स्वार्थ की रोटी सेकने के लिए समाज को खंड खंड करने के लिए आतुर है। और तमिलनाडु में एक ऐसा ही प्रयास हुआ है कि समाज को और बांटा जाए। जो अंग्रेज छोड़ करके गए हैं उसी का ये अवलंबन कर रहे हैं, लेकिन इनका मंसूबा कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। समाज एक हो रहा है, समाज नशा मांसाहार मुक्त जीवन जीने के लिए अग्रसर हो रहा है और साथ में जातिभेद छुआछूत रहित होकर के अपने धर्म पर आचरण करने का भी प्रयास समाज कर रहा है। और भगवती मानव कल्याण संगठन इसके लिए सतत प्रयासरत है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सनातन धर्म को कोई नष्ट कर सके। वर्तमान समय में भारत और इंडिया को लेकर देश में चर्चाएं तेज हैं, क्या कहेंगे? हम स्वयं विचार करें। देखिए, शब्द जो होते हैं, भाषा जो होती है, वह संस्कृति का निर्धारण करती है, संस्कृति को लेकर के चलती है। हमारा जो प्राचीनतम समय से जो हमारी संस्कृति चली आ रही है, हमारी सभ्यता चली आ रही है, वह हमारी भाषा से दृष्टिगत होता है। तो भारत हम कहते हैं तो हमारा देश है। इंडिया सीधे सीधे अंग्रेज़ों का दिया हुआ एक शब्द है। अगर भारत और इंडिया में बात करने की बात आती है तो सर्वप्रथम अपनी भाषा को महत्व देना चाहिए। और भारत शब्द तो हमारे वेद पुराणों में भी उद्धृत है। न जाने कितने हजार वर्ष पूर्व से भारत देश हमारे देश को कहा जाता है। तो भारत को उसमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। समाज में आप इतने वर्षों द्वारा कोई सहयोग नहीं मिला नशा मुक्ति क्षेत्र में एवं अन्य क्षेत्रों में, क्या कहेंगे? सरकार के द्वारा निश्चित रूप से सहयोग बिल्कुल नहीं मिल पा रहा। सरकार देश के लोगों का शोषण कर रही है। वह शराब पिला पिला करके उन्हें कमज़ोर कर रही है। एक हाथ से पैसे दे करके षड्यंत्र रचा करके उन्हें और बेबस लाचार कमज़ोर बना रही है। लेकिन भगवती मानव कल्याण संगठन परमहंस योगीराज शिव शक्ति पुत्र जी महाराज के निर्देशन में पिछले 30 वर्षों से समाज को नशा मुक्त करने की दिशा में कार्यरत है। हम लगातार समाज को जागरूक भी कर रहे हैं। सरकार जो अवैध शराब बेच रही है उसके लिए हम प्रयास करके अवैध शराब को रोकने का प्रयास भी कर रहे हैं। और सरकार से लगातार हमारा यही कहना होता है कि देश को नशा मुक्त करें। भगवती मानव कल्याण संगठन व भारतीय शक्ति चेतना पार्टी देश को नशा मुक्त करने की दिशा में मुखरतापूर्वक आवाज़ उठा रही है। और हमारा विश्वास है कि समाज को जागरूक करते हुए एक दिन हम देश को नशा